प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट 28 सितंबर 2020 की है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेगा। ये जो वर्कशीट है ये इंग्लिश विषय पर है और यह लेसन टी सुनामी से ली गई है। इसका पहला पार्ट वही है, उसको उसी को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है बच्चों, अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। ए सेक्शन है, डू यू थिंक टी सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या आप सोचते हो कि सुनामी ये जो कुछ स्थान दिए गए इन पर अटैक कर सकती है? अगर कर सकती है तो यस लिखना है, नहीं कर सकती तो नो लिखना है। देखिए ऑप्शन ए, हिली एरियाज सच एज शिमला। बच्चों पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहाँ पे सुनामी स्ट्राइक नहीं कर सकती, क्योंकि सुनामी वही स्ट्राइक करेगी जहाँ समुंदर हो, क्योंकि सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई, जैसे मुंबई है वो समुद्र के किनारे है, ठीक है ना, तो वहाँ पे सुनामी आ सकती है। यहाँ पर आ जाएगा यस। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, जो प्लेन एरियाज होते हैं क्या वहाँ पे सुनामी आ सकती है? नहीं, प्लेन एरिया में सुनामी नहीं आ सकती है। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, यहाँ पर भी नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। और सुनामी बच्चों वहीं पर आएगी जो कि समुंदर के साथ लगते हुए जो भी जगह है वहाँ पर सुनामी आ सकती है। तो इसलिए ऑप्शन सी के लिए मैंने यस किया है और बाकी जो ऑप्शन है उसके लिए मैंने नो लिखा है। अब यहाँ पर बी सेक्शन पढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल। आओ अब हम दूसरी लड़की के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड से है। हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, जो कि जो डिजास्टर हुआ था उसमें उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। देखिए बच्चों ये है पेज नंबर 26 और 27 है, जो कि अभी हनी ड्यू बुक से लिया गया है। आप अपने बुक में भी पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अल्माज एक लड़की का नाम है। अल्माज जावेद वाज 10 years ओल्ड। अल्माज जावेद जो कि 10 साल की थी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर के अंदर कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उनके पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला होम वाज इन नैनकोबरी आइलैंड, जो उनकी माताजी थी रहीला, उनका जो घर था वो नैनकोबरी आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर, जो उनका परिवार था वो वहाँ पर गया उस आइलैंड पे। दे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। वैन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी भूकंप का जो भी झटका था जो कि उस दिन उस सुबह मॉर्निंग में आया था। द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय वह परिवार सो रहा था। अल्माज फादर सो द सी वाटर रिसीड, अल्माज फादर ने देखा कि जो समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे आ रहा है। ही अंडरस्टूड, वह समझ चुके थे। दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ए ग्रेट फोर्स, वह समझ चुके थे कि यह जो पानी है यह डबल यानी सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ हम पर रश करेगा, आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सभी को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और कोशिश की एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। एज डे रन, जैसे उन्होंने भागना शुरू किया। हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, जो अल्माज के जो दादाजी थे वो किसी चीज़ से टकराए, हिट किया उन्होंने अपने आप को और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, अल्माज के फादर ने उनकी तरफ भागे और उनकी सहायता की। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे,
उसके बाद एक बहुत ही बड़ी वेव आई, उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. और अलमाज की जो माताजी थी और आंटीज थी वो एक कोकोनट के ट्रीज की जो पत्तियां हैं उनको पकड़ के खड़ी थी, कॉलिंग आउट टू हर, और उनको पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक ऐसी लहर आई, उन्होंने ट्री की जो को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वे भी उस लहर के साथ बह गई। अलमाज saw a log of wood floating, अलमाज ने एक लकड़ी के वुड को देखा बहते हुए। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वह उस लकड़ी के जो टुकड़ा था उस पर कूद गई। देन शी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई। वैन शी वोकअप, जब वह जागी, जो बेहोशी हालत में थी, उसके बाद उसको होश आया। शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा, वह कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वह छोटी सी लड़की इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी। बिकॉज शी इज स्टिल टॉर्मेंटेड, क्योंकि वह घबराई हुई थी, उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया था। ठीक है बच्चों। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स एज दे अकर इन द पैसेज अबोव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। बच्चों जैसे अभी आपने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें जो इंसिडेंट हुई उसके सीक्वेंस को अपने पिक्चर्स के फॉर्मेट में नंबर देने हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं है, तो ये क्या है, नंबर 1। इसके बाद सुनामी आ गई, सब बहने लग गया, नंबर 2। और थर्ड में अलास्मा जो थी वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो ये नंबरिंग मैंने यहाँ दे दिए, पहले नंबर पे ये पिक्चर है, दूसरे पे, तीसरे पे ये। आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन ठीक है, उसको हमको राइट आंसर लगाना है। तो जैसे पहला है, वाई डिड एलमाज फादर वेक अप हिज फैमिली, जो एलमाज के जो पिताजी थे वो फैमिली को क्यों जगा रहे थे। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करना था, या टू रश दैम ए सेफर प्लेस। तो बच्चों इसका आंसर है टू रश दैम ए सेफर प्लेस, क्योंकि उनको फादर को दूर से ही पानी आता हुआ देखा था, दिखाई दे रहा था, उसको लग रहा था कि ये बहुत ही तेज़ी से हम पर जो वेव है वो अटैक करेगी, इसलिए वो चाहते थे कि वो अपनी फैमिली को जगा ले और एक सेफर प्लेस पे चले जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अलमाज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, अलमाज जो इंसिडेंट हुई थी, जो घटना हुई थी, वो किसी से भी डिस्कस करने वाली नहीं थी, क्योंकि शी वॉज अनवेल, क्या वह अनवेल थी, या शी वॉज शॉक्ड एट द एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर, क्या वह शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर को खो दिया था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है बी, क्योंकि वह शॉक थी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, अलमाज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम दी सुनामी बिकॉज, जो अलमाज की माताजी थी और जो आंटीज थी वे अपने आप को सेव नहीं कर पाई, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन गोट अपरूटेड, क्योंकि जिस ट्री पर वो जिस ट्री को पकड़े हुई थी, ठीक है ना, वो जड़ से उखड़ गया था और वह सुनामी के साथ बह गई। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा। दे होल्ड, फिर लग रहा है दे हेल्ड ऑन इट लॉग वुड एंड वाटर, ये आंसर नहीं है इसका आंसर ये है बच्चों। अब है डी सेक्शन, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेसेस, नीचे कुछ वर्ड्स या फ्रेसेस दिए हुए जो कि पैसेज से लिए गए हैं, आपको बताना है कि वो फास्ट मूवमेंट में आएंगे या स्लो में, या नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो देखिए बच्चों, रस्ट का मतलब फास्ट मूवमेंट होती है कि बहुत तेज़ भागना, तो रस्ट आ जाएगा फास्ट मूवमेंट में।
RUSHED। आगे स्वेप्ट अवे, यानी स्वेप्ट अवे का मतलब एकदम बह के चला जाना। ठीक है, ये भी आ जाएगा फास्ट मूवमेंट में, स्वेप्ट अवे। फिर स्लो मूवमेंट क्या हो सकती है? रिसीड, क्योंकि उन्होंने देखा कि पानी दूर से आ रहा है तो रिसीड। नाइदर स्लो नॉर फास्ट, फ्लोटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्कशीट थी बच्चों, वर्कशीट नंबर 4 जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर थी, यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।